नमस्ते दोस्तों, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक है? आई होप सब लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स भी किया था, आई होप सब लोग आप किए होंगे। बच्चों देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है? जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक सीरियस स्टूडेंट की तरह बैठो कि हाँ, मुझे 30 मिनट 35 मिनट बैठ के पढ़ना ही है, ठीक है? आज हम जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े थे उसके आगे देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़े थे। जैसे हमको पता है कि हमने क्या क्या कर लिया था, अगर मैं चर्चा करूँ तो ये सब हमारा रिफ्लेक्शन वगैरह पार्ट जो था ये सब हमारा क्लियर था। इस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी सीखे थे, ठीक है? स्फेरिकल मिरर क्या होता है, प्लस ये कॉनकेव मिरर में कैसे डायग्राम्स बनते हैं, ठीक है ना? आइए आगे देखिए, आज मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ये हमने सब बता दिया था, ये न्यूमेरिकल भी कुछ थे, इसमें सब सॉल्व हो गया था। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, आइए यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है ये, ठीक है? हमने, ध्यान दीजिए, चलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि ये देखिए एक क्वेश्चन है। इसके पहले हम बता दो फिर से एक बार कि हमने क्या पढ़ा था। ध्यान दीजिए, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या पढ़ा था? ये यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था कि क्या होता है। आज हम देखिए, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है भाई? 2025 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर की हमें 4 प्रॉपर्टीज बतानी है, तो हमने पहले भी क्लास में भी बताया है, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई? सबसे पहली बताइए, कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टीज यही होती है कि वो क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। क्या होता है भाई? वर्चुअल इमेजेस। यानी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसा शो करता है भाई? वर्चुअल इमेज को शो करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये हो गया M1 और ये क्या हो गया भाई? M2। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, इस यहाँ कोई क्या है भाई? ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इसकी इमेजेस जो बनती हैं वो हमारा कहाँ बनेगा भाई? मान लीजिए यहाँ बनेगा, जो कैसा होता है भाई? वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल होता है। और कैसा होता है भाई? इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। जैसे मान लो जैसा ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा सेम एज इट इज क्या दिखेगा भाई? इमेज भी दिखेगा। ये इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, और क्या होता है? डिमिनिश्ड साइज होता है, ठीक है? डिमिनिश्ड साइज मतलब ऑब्जेक्ट की जो हमारी हाइट होगी वो बड़ी होगी, जो इमेज की हाइट होगी वो क्या होगी भाई? छोटी होगी। अपराइट इरेक्ट इमेज होता है, सीधा हो जाए एज इट इज, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही क्या होगी भाई? इमेज होगी, ठीक है? और क्या कह रहा है? ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, ठीक है? ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है भाई? इधर है, तो जो इमेज होगा वो मिरर के दूसरी साइड में होगा, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट हमारा अगर मिरर के इस साइड है तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? मिरर की दूसरी साइड में बनेगी, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज कहाँ क्रिएट हुआ? इधर क्रिएट हुआ। ओके, सबको समझ में आया बच्चों? बहुत बेहतर से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? आगे चले। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं। बस अगर हमारी प्रैक्टिस रहे तो हम उसको और भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए अगला देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। बहुत अच्छी बात है भाई, सबसे पहली बात साइन कन्वेंशन हम सीखेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं, ठीक है ना? इसमें बहुत सारे बच्चे कहाँ रहते हैं भाई? डाउट में रहते हैं। तो मैं आज ये देखिए भाई, ये इसको अच्छे से पढ़ना है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। आइए भाई, सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, इसकी पहली बात हमें ये कह रही है कि ऑल साइड्स, देखिए क्या कह रहा है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, आइए ध्यान दीजिए कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है? हम इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों,
अगर बात करें तो मिरर में किसी भी चीज को हम मेजर कहां से करेंगे, पोल से ही करेंगे। किसी भी चीज को मेजर कहां से करेंगे, पोल से करेंगे, ठीक है ना। और देखो पोल का ये जो, आइए ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा पोल, क्या हो गया, पोल हो गया, ये हमारी कोई मिरर है और ये हो गया हमारा पोल, समझ में आया, ठीक है। राइट साइड यानी एक्सिस, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, यानी राइट साइड में आ रहा है, ये किधर आ रहा है भाई, राइट साइड में आ रहा है, ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्या होता है भाई पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइड वाला क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारा देखिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, वो क्या होता है भाई पॉजिटिव होता है, यानी पोल के राइट साइड में जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पोल के जो लेफ्ट साइड यानी जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है भाई नेगेटिव फॉर्म में होता है। किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यानी कोई भी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे भाई, बताइए आप लोग, कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, हम पोल से ही मेजर करेंगे, ठीक है, किससे मेजर करेंगे, पोल से। ओके रिपोर्ट है, दोनों क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लीजिए कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, जो अप साइड होगा यानी अपवर्ड जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये जो अपवर्ड होगा वो क्या होगा भाई, अपवर्ड होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो डाउनवर्ड होगा वो कैसा होगा भाई नेगेटिव होगा, कैसा होगा नेगेटिव। देखिए डाउनवर्ड कैसा होगा, जब हाइट हमारी क्या हो अपवर्ड हो, हाइट हमारी क्या हो अपवर्ड हो तो वो पॉजिटिव होता है, हाइट हमारी जब क्या हो डाउनवर्ड हो तो वो क्या होता है भाई नेगेटिव होता है। बोलिए समझ में आया, सब किसी को समझ में आया। अब आइए मेजर हमें कहाँ से करना है, ध्यान रहिएगा, ध्यान रखिएगा, मेजर हमें कहाँ से करना है भाई, हमेशा किधर से बताइए, पोल से ही करना है, ठीक है। यानी पोल के अगर राइट साइड में जाएं यानी पॉजिटिव एक्स के तरफ जाएं तो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर इधर नेगेटिव हो जाएगा, यानी किधर भाई लेफ्ट साइड में ही आ रहा है, समझ में आया, पोल से ही डिपेंड करेगा। आइए हम आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए ये देखिए मिरर फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ पहले समझ लेते हैं, ये हमने देखिए बना रखा है पहले से। आइए जैसे मान लीजिए सीखते हैं भाई, बहुत आसान है, देखिएगा ये हमारा क्या भाई, बोलिए मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। सारी चीजों को कहां से मेजर करना है, हमें पोल से मेजर करना है, कहां से मेजर करना है पोल से, तो ये क्या हो गया हमारा पोल हो गया, क्या हो गया पोल हो गया। यहां क्या होता है भाई एफ होता है, यहां क्या होता है भाई सी होता है, समझे, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट। तो ध्यान दो कॉनकेव मिरर की बातें कर रहा हूं, किसकी बातें कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की, ठीक है। ध्यान दीजिए मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है हमारा, ठीक है, अब बताइए ये हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है, क्या है भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम इधर ही खड़े होते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब 6 केस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे रहती है, इन्फिनिटी के बाद कहाँ आती है बियॉन्ड सी आती है, फिर उसके बाद कहाँ आती है सी पे आती है, फिर उसके बाद कहाँ आती है सी और एफ के बीच में आती है, फिर उसके बाद कहाँ आती है एफ और पी के बीच में आती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया यू, ठीक है भाई ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख लीजिए ये है हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। अब एक बात बताइए आ गए पोल पे, हम कहाँ खड़े हो गए भाई पोल पे खड़े हो गए, कहाँ खड़े हो गए पोल पे। अब बताइए पोल से ये रहा हमारा पोल, ठीक है, पोल से यह किधर आ रहा है नेगेटिव की तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है भाई नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो यू हमेशा क्या होता है भाई नेगेटिव होता है, यू क्या होता है हमेशा नेगेटिव, क्यों नेगेटिव होता है क्योंकि यह नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है भाई यह नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ आ रहा है, तो यू हमेशा चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। आइए लिख दे रहा हूं, आइए ध्यान दीजिए यहां मैं बना दे रहा हूं नोट, ठीक है, नोट में ध्यान रखिएगा जो हमारे यू होता है, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव,
चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। और कॉनकेव में किधर आ रहा है भाई, ऑब्जेक्ट इधर ही खड़ा होता है। मान लीजिए ये रहा कॉन्वेक्स, अगर मैं बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप बताओ ऑब्जेक्ट किधर खड़ा रहता है, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ खड़ा रहता है। तो मान लो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा है और ये रहा हमारा पोल, ठीक है, तो ध्यान दो पोल में, ध्यान दो पोल नेगेटिव की तरफ ही आ रहा है ना, नेगेटिव एक्सिस की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ भी यू क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव में हो जाएगा। यू किस में हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा। तो यू ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों में क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। यू ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, आया समझ में आया बच्चों, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। अब आगे चलिए, अब आते हैं थोड़ा फोकल पे, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू अ फोकस पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू अ फोकस पॉइंट। तो यह मेजर कहाँ से किया गया है, पोल से। कहाँ से मेजर किया गया, पोल से। तो फिर से बताइए, पोल से ये किधर आ रहा है भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो यहाँ फोकस भी क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। यानी कॉनकेव में जो फोकस होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लिख देता हूँ फिर से कि F इज नेगेटिव इन कॉनकेव, F इज नेगेटिव इन कॉनकेव। ध्यान रखिएगा, पोल से मेजर कीजिए, देखिए कितना आसान है, कितनी आसानी से आप इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आइए, U भी क्या हो गया। अब आगे चलिए, अब ये रहा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में पोल किधर होता है, यहाँ होता है ना। तब ध्यान दो, ये रहा हमारा पोल, पोल से मेजर करो किधर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहा है। तो कॉन्वेक्स में जो पोल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आइए लिख लीजिए, F इज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। U हमेशा क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। U क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है, जैसे मान लीजिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्या आता है भाई, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला हमें पता है कि 1 में F इक्वल टू होता है, बता दीजिए क्या होता है, 1 में F इक्वल टू क्या होता है, 1/V प्लस में 1/U। 1/V प्लस में क्या होता है भाई, 1/U होता है। ये देखिए, बताइए समझ में आया। इसी को क्या बोलते हैं हम, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिरर फॉर्मूला। ये जो है वो मिरर में भी और लेंस में, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। यह जो है मिरर और लेंस में क्या होता है, सेम होता है। मिरर और लेंस में क्या होता है, ये सेम होता है। बोलो समझ में आया। फिर से एक बार ध्यान रखना, पोल से ही मेजर करना है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, पोल के नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है ना, नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल के नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो हमेशा यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ भी देखिए यू कहाँ है भाई, नेगेटिव में ही है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। फोकल लेंथ किस पे भाई, पोल से मेजर किया गया हुआ दूरी, यानी ये देखिए किधर आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया क्या भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है वो क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, जैसे मान लो ये कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ F क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ F क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक। और U जो है वो दोनों केस में क्या होता है भाई, U जो है वो दोनों केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। बोलो समझ में आया। सब लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। ओके, रिपोर्ट है। चलें आगे चलें, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है ये साइन कन्वेंशन, बहुत आसान है। ये मान लीजिए हो गया हमारा P, अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो गया नेगेटिव इधर होता है, और इधर क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना, ये इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए आगे। अब उसको लिख लेना अच्छे से। अब आइए क्वेश्चन, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए।
क्या कह रहा है अब समझिए, क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहली बात क्वेश्चन देख लीजिए, कब पूछा हुआ है भाई? सीबीएसई 2025 में यह क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए, ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है भाई, पहले मान लो ये मिरर बना दिया, और यहाँ कोई क्या है, एक ऑब्जेक्ट खड़ा है मान लीजिए। ठीक है, इसकी जो दूरी है ऑब्जेक्ट की, ये हो गया मान लो यू, इसकी दूरी कितनी है भाई, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फोकल लेंथ क्या दिया है, फोकल लेंथ क्या दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया है इसका, 15 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करते हैं। मिरर कौन सा दिया है भाई, कॉनकेव मिरर दिया है। मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है। कौन सा मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है। आइए कॉनकेव में, हाँ ये समझ में आ गया, बोलिए समझ में आ गया, चलिए ध्यान दीजिए, समझ में आया ये। अब आइए सबसे पहली बात इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। बताइए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं। यू क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। सही है कि गलत है, गलत है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि u जो होता है ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब क्या दिया भाई, f। f क्या होगा यहाँ पे, -15 सेंटीमीटर। क्या होगा, होगा कि नहीं -15 सेंटीमीटर? क्यों होगा, क्योंकि यह किसकी बात कर रहा है, कॉनकेव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, कॉनकेव की। कॉनकेव में f क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में f क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब क्या पूछा है, इमेज पोजीशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, इमेज फाइंड करना है, यानी v को फाइंड करना है। यह फॉर्मूला ये भाई क्या होता है भाई, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस में क्या होता है, 1/u। बोलो यही फॉर्मूला होता है, रख लीजिए, वैल्यू रख लीजिए। तो बताइए 1/-15, 1/v हमें फाइंड करना है। u कितना है भाई, 1/-10। यही दिया है ना, यही दिया है कि नहीं, बोलिए। ओके रिपोर्ट है। ये नेगेटिव में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यानी 1/, ध्यान दीजिए, यानी 1/10 इक्वल माइनस में क्या भाई, 1/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/v। बोलो समझ में आया, यह हमारा नेगेटिव में है, इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। चलिए बोलिए समझ में आया। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे, कर लेंगे, बोलिए कर लेंगे सब लोग। यहां से आपको आंसर फाइंड करना है, यहां से क्या करना है आपको, आंसर फाइंड करना है। ठीक है, नहीं हो पाएगा, 13 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। नहीं हो पाएगा तो क्या होता है भाई, 30 होता है। 10 3 जा 13। बोलो ओके रिपोर्ट। v क्या हो गया, ओके रिपोर्ट है। अब बताओ 3 में से 2 गया, 1/30 इक्वल टू 1/v होगा कि नहीं, चलिए होगा सर, ठीक है। इसके बाद बताइए v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर। ये निकल गया क्या भाई, इमेज डिस्टेंस। क्या निकल गया, इमेज डिस्टेंस। क्या निकल गया, ये इमेज डिस्टेंस। क्या निकल गया, इमेज डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, बोलिए ओके रिपोर्ट है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। वाह क्या क्वेश्चन है, फाइंड करिए भाई। क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, चलिए ध्यान दीजिए, बताइए सॉल्व कीजिए इसको। कह रहा है कि ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कौन सा सेंटीमीटर भाई, 30 सेंटीमीटर दिया है। ऑन ऑब्जेक्ट एज ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। आगे बताइए, फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड एट अ 60 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर फिर से दिया है, क्या दिया है, कॉनकेव मिरर
कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड द फोकल लेंथ, क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है चले, चलिए फाइंड करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर। तो आइए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी यू क्या होगा भाई माइनस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है फॉर्म्ड इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है भाई बताइए, नेगेटिव में ही होती है। किस में होती है भाई, नेगेटिव में ही होती है। तो v इसका क्या हो जाएगा भाई माइनस का 60 सेंटीमीटर। v क्या होगा इसका माइनस का 60 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, f को फाइंड करना है भाई, लगा लीजिए। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस में 1/u, यही होता है 1/v अपॉन में 1/u। बोलो समझ में आया, सब किसी को समझ में आया। चले आगे, चलिए सर आइए। तो ये बताइए 1/f निकालना है, 1/v कितना दिया -60 प्लस -30 सॉल्व करें। 30 60 का एलसीएम क्या होता है 60 होता है, 30 60 का एलसीएम क्या होता है 60। तो यानी 1/f इक्वल टू क्या लिख देंगे बताइए 32 माइनस में, तो 60 का तो 1 ही हो जाएगा मान लीजिए, ये 2 बार में आ रहा है तो ये हो जाएगा -2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 1/f, ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन में 60। ठीक है ना, ये 1 और ये क्या हो गया 20। तो बताइए भाई 1/f इक्वल टू -1/20। तो f इक्वल टू क्या होगा -20। कॉनकेव का f किस में होता है नेगेटिव में ही होता है। बोलिए समझ में आया, f कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, यानी बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये ए है, बी है, सी है और ये क्या है डी है। देखिए -20 सेंटीमीटर मिला। क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। देखिए कब पूछा हुआ है 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2025 का ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। चले आगे, चले आगे चले बच्चों, बोलिए ओके रिपोर्ट है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझिए। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करना, न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, कुछ भी नहीं रखा है न्यूमेरिकल्स में। चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है देखिए, आइए देखते हैं, बहुत आसान है। कह रहा है कि ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। क्या दिया है ऑब्जेक्ट दिया है, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यानी यू क्या होगा भाई 18 सेंटीमीटर दिया है, ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, फिर से कॉनकेव, और यहाँ पे क्या दिया है एफ दिया है। एफ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, लेकिन कॉनकेव मिरर की बात है तो कैसी हो जाएगी ये नेगेटिव में हो जाएगा। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, वी निकालना है। क्या निकालना है वी निकालना है भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में क्या होता है 1/u। यह जो आंसर है आप इसको कमेंट करके बताएंगे, लिख लीजिए भाई, कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट करके हमें बताइएगा कि ओके रिपोर्ट, कमेंट्स करके हमें ये आंसर बताइएगा। ठीक है, सारे लोगों के आंसर का हमें वेट रहेगा भाई, कौन सा ये वाला वेट रहेगा, वेट रहेगा कि आप हमें यह आंसर बताएंगे। ठीक है, यह आंसर आप हमें करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर। चलिए आंसर आप हमें लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आपको सॉल्व करना ही है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्या, वाह क्या क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, मेंशन कर लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। सबसे पहली बात तो डायग्राम को कंप्लीट करिए, उसके बाद टू शो द फॉर्मेशन, ये डायग्राम है, मैंने बताया था आपको याद होगा इमेज फॉर्मेशन जब मैं पढ़ा रहा था कि जब भी ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर में, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, कहाँ हो इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, तो उसकी जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है भाई पोल और फोकस के बीच में। कहाँ बनती है, मान लीजिए ये एफ है अपना, पोल और फोकस के बीच में बनती है। कहाँ बनती है भाई पोल और फोकस के बीच में बनती है। यानी मान लो यहाँ कोई रे जो है यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ क्या बनेगा इमेज बनेगा। इमेज कैसा होता है वर्चुअल और लार्ज, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। देखिए सबसे पहले इरेक्ट अपराइट, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही क्या है, बोलो 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 बोलो, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही क्या है इमेज है। ये हमारा क्या हो गया मान लीजिए इमेज हो गया।
ध्यान दीजिएगा, डिमिनिश्ड है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, बड़ी है, इमेज की हाइट क्या है भाई, बहुत छोटी है, तो ये क्या है भाई, डिमिनिश्ड है। ये क्या है, डिमिनिश्ड इन साइज है। चलिए अब क्या कह रहा है कि मेंशन द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। सबसे पहले बात बताइए, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, और क्या है, फॉर्म्ड इन दिस केस, कैसा कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स है। सबसे पहली बात क्या होगा, वर्चुअल होगा, और क्या होगा, इरेक्ट होगा, और कैसा बन रहा है बताइए, इरेक्ट लिख दीजिए, और कैसा लिख देंगे भाई, वर्चुअल लिख दीजिए, और क्या लिखना है भाई, डिमिनिश्ड लिख दीजिए, और क्या लिखना है भाई, वर्चुअल, और क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। कहाँ बनता है, इमेज की लोकेशन बताइए, स्टेट साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन भी दिया, भी बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, स्टेट साइन कन्वेंशन, ये तो बताया जाएगा। पहले ये बताइए इसकी लोकेशन कहाँ है भाई, बिटवीन P और F के बीच में, P एंड F के बीच में बनेगा, यही है ना, ये रहा पोल और ये रहा F, तो इमेज कहाँ बना, पोल। अब बताओ, ये हमारा पोल है, ध्यान दो, ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव, तो इमेज कैसा है भाई, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसा होगा, पॉजिटिव। पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो आपके सामने है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने, देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। साइन कन्वेंशन पूछा, इमेज का साइन कन्वेंशन क्या होगा, इमेज डिस्टेंस की, तो क्या होगा, पोल से दूरी तय करनी है ना, तो आइए भाई, पोल, पोल के केस में आया, ये पॉजिटिव पे आया, तो पॉजिटिव पे मान लो यहाँ इमेज है, तो ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में वी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। बोले ओके, ओके रिपोर्ट, आगे चले। ये क्या, यूजिंग कार्टेशियन, यही कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, ठीक है, फिर से रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पे जो भी चीज़ें पढ़ेंगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। इधर क्या होगा भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कब पूछा गया था, ये 2024 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, 2024 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चले आगे, चले, चलिए सर आगे चलिए, चलिए हटाएं, बताइए, ओके रिपोर्ट है, आ रहा है समझ में, आ रहा है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो दिया है सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैग्निफिकेशन। क्या दिया भाई, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आई यहाँ होना चाहिए तो कहीं और है, कोई दिक्कत नहीं है, बना देता हूँ मैं। चलिए ये देखिए मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन तब होता है जब हाइट दिया हो इमेज का या फिर ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की क्या हो, हाइट कुछ गिवन है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, कि यह जो ऑब्जेक्ट है, यह जो इमेज है कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, ये है हमारा m, m इक्वल टू होता है एच आई अपॉन में एच ओ, एच आई को हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, एच ओ को क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नजर आ रहा है, एच आई को क्या लिखेंगे हम, हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे, एच ओ को क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके रिपोर्ट है, बोलिए एच आई को क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे एच आई को हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ को क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोले समझ में आया बच्चों, आया सर। दूसरी फॉर्मूला होती है मैग्निफिकेशन की, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u, u यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस है। देखिए समझ में आ रहा है, u क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v क्या है यहाँ पे। चलें आगे, आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होगा कि m इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। ये मैग्निफिकेशन के दो अलग अलग फॉर्मूले हैं भाई, कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है एच आई, ये क्या होता है भाई, हाइट होती है इमेज की, ये क्या होती है भाई, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये क्या होती है, वी क्या होती है, इमेज डिस्टेंस, वी क्या होती है भाई, इमेज डिस्टेंस होती है, वी क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है, यू क्या होती है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। बोले समझ में आया, सब किसी को समझ में आया तो हाँ, फिर आगे चलें, चला जाए, तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैग्निफिकेशन बोलते हैं हम, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, लिख लीजिए इसको, चलिए ध्यान दीजिए, आगे भाई फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कैसा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू एंड मिरर। पहले बताइए एफ क्या दिया है, एफ क्या दिया है,
बहुत आसान है, चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एफ अपने पास क्या है भाई, पॉजिटिव होता है हमेशा। एफ क्या है 1.5 मीटर, क्या है भाई 1.5 मीटर, पॉजिटिव में होगा, ओके होगा। और क्या दिया भाई, लोकेशन दिया 3 मीटर। यू क्या दिया भाई, यू की जो डिस्टेंस दी है वो क्या दी है भाई -6 मीटर होगा। यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होता है, हो गया भाई। यहाँ से वी निकालिए पहले, तो क्या होता है 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/u, 1/v प्लस में 1 में u। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v, क्या है भाई 1 ये रखे v निकालना है हमें, 1 में 1.5 इक्वल टू 1/v, ठीक है, प्लस माइनस में 1/6, ये माइनस में हो गया, ओके रिपोर्ट 1.5, ठीक है 1.5 को इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1/v प्लस में क्या मिल गया 1 - 6 मिल गया, ठीक है ना। ये बताइए क्या लिख सकता हूँ इसको, 10/15 लिख सकता हूँ। ये जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा 1 में प्लस में हो जाएगा 1 में 6, प्लस में हो गया 1 में 6, ये हो गया 1 में v, ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 3, तो हो गया 2/3 प्लस में 1/6, ठीक है भाई, हो गया 1 में v। अब बताइए 3 और 6 कैल्शियम होता है क्या, 3 होता है, 3 और 6 कैल्शियम क्या होता है 3 होता है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, ये पूछा हुआ है 2025 में, ये कब पूछा हुआ है 2025 में पूछा हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दें। ये कॉन्वेक्स मिरर यूज टू rear view and automobiles, focal length 1.5 meter, if 3 meter high, bus is located at 6.0 meter from the mirror, use the mirror formula। mirror formula यूज करिए, ये कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं भाई, mirror formula यूज कर रहे हैं। डिटरमाइन द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन और साइज दोनों निकालना है। 6 हो गया, अब बताइए 3 × 2 4 हो गया, ये 1 में 1/6 कर दीजिए भाई, ये क्या आ जाएगा 5/6 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा भाई 6/5, तो v हमारा क्या मिलेगा पॉजिटिव का 1.2, 12×5 = 60 होता है ना, 1.2 मिल गया। v क्या मिल गया हमें 1/2। अब क्या निकालना है, ये v हो गया हमारा, क्या मिल गया ये v पॉजिटिव में आ गया। v किस में आ गया भाई, पॉजिटिव में आ गया। कॉन्वेक्स में v कैसा होता है भाई, पॉजिटिव ही होता है। कॉन्वेक्स में v कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ओके रिपोर्ट है सर। आइए अब मैग्निफिकेशन निकाले, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है भाई HI में क्या होता है HO होता है, यानी m इक्वल टू क्या हो गया भाई HI हमारे पास मान लीजिए HO कितना दिया 3 मीटर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ना तो m है ना तो HI है, अब हमें m निकालना पड़ेगा, और m निकालने का क्या मेथड है, एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि m इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है -v/u होता है। m इक्वल टू क्या होता है भाई -v/u होता है। तो सबसे पहली बात एक बात बता दीजिए मुझे कि क्या यहाँ पे u दिया है, अपने पास u दिया है सर, क्या मैंने v निकाला सर, निकाल दिया सर। अब चलिए तो यहाँ से क्या हम m फाइंड कर सकते हैं सर, कर सकते हैं सर। तो आइए भाई फॉर्मूला बता दीजिए। सबसे पहली बात m माइनस v कितना है अपने पास 1.2, हेयर इज गिवन दैट द v, ठीक है ना, और माइनस का 6 काट दीजिए। m क्या मिल गया भाई 0.2, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। u हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो m क्या निकल गया 0.2, फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। तो m इक्वल टू क्या हो गया भाई HI में क्या होता है HO होता है, HI में क्या होता है HO होता है। m कितना दिया है भाई, m कितना दिया, HI निकालना है 3 दिया है, ये कितना निकाला आपने 0.2 निकाला, तो HI में 0.2 × 3 इक्वल टू HI कर लीजिए। अब बताइए क्या होता है भाई HI क्या हो जाएगा 0.32 6, क्या हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए 6 हो जाएगा, 3 × 6। तो HI जो आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, जो हमारे पास HI यानी जो हाइट आएगा, ठीक है, हाइट वो क्या मिलेगा हमें बताइए 0.6 मिलेगा ना, 0.6 ये मिल गया हमें HI। फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया 0.6। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, यहां देख लीजिए सब सही है, सब सही है, ठीक है, ओके। बोलो पूरा क्वेश्चन समझ में आया, आया सर। HI क्या आ गया 0.6 आ गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे ध्यान दीजिए, ये हो जाना चाहिए भाई। एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन क्या दिया है 3 दिया है, मैग्निफिकेशन क्या दिया भाई पॉजिटिव 3 दिया है, मैग्निफिकेशन क्या दिया है पॉजिटिव का 3, क्या दिया है पॉजिटिव का 3 दिया है, ठीक है।
ध्यान दीजिए, मैग्निफिकेशन क्या दिया है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर +3, मैग्निफिकेशन क्या दिया है +3, बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर, क्या बताना है, मिरर का टाइप बताइए, +3 दिया है, +3, व्हाट टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, कौन सा ये स्फेरिकल मिरर है, तो पॉजिटिव आया है भाई, मैग्निफिकेशन क्या दिया है भाई, पॉजिटिव दिया है, तो सबसे पहली बात ये कौन सा मिरर होगा, चलिए बता दीजिएगा क्या होगा ये। फिर क्या कह रहा है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट रिलेटेड, क्या बताया, ऑब्जेक्ट कहाँ रिलेट होगा, तो आइए भाई सबसे पहले ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस +3, द लीनियर यही है ना, चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया है अभी बोर्ड, ये हो गया, यही बताना है, ठीक है, ओके, चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि +3 मैग्निफिकेशन दिया है, +3 आया है भाई मैग्निफिकेशन में, यानी हाइट जो इमेज की हाइट है वो क्या है भाई प्लस में है, और प्लस में कब होता है, अपराइट, अब थोड़ा सा समझिए, अपराइट कब होगा, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में होगा नहीं, कॉनकेव के केस नंबर 6 में जाइए, कॉनकेव के केस नंबर कहाँ जाइए 6 में जाइए, आइए कॉनकेव के जब आप केस नंबर 6 में जाएंगे, कहाँ जाना है, यहाँ पे केस नंबर 6 क्या होता है भाई, बिटवीन F एंड P के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसा बनेगा, प्लस में बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी आइए ना, ये हो गया मान लीजिए हमारे पास F और ये हो गया हमारे पास P, यहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी इमेज भी कैसे बनेगी, ऐसी ही बनेगी ना, अपराइट हो गया मान लीजिए, और इमेज की हाइट कैसे दिया है, पॉजिटिव में ही तो दिया है, लीजिए पॉजिटिव हो गया, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन F एंड P होगा, F और P के बीच में, ये पहले नाम लिख लीजिए अच्छे से, यह जो होगा ये होगा कॉनकेव मिरर, और ये जो होगा क्या होगा बताइए, बिटवीन F एंड P, ठीक है। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज बताना है अदर देन साइज हटा के, तो क्या होता है, सबसे पहली बात इरेक्ट होता है, और क्या होता है भाई, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और क्या होता है, वर्चुअल होता है, और भी बता सकते हैं, डिमिनिश्ड भी होता है, ठीक है, बस 2 ही पूछा है तो 2 ही रहने दीजिए, क्या पूछा भाई बोलो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ये बता दीजिए, बिहाइंड मिरर, क्या होता है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, हो गया भाई, बोलो ओके रिपोर्ट है, क्लियर हुआ, तो इस बात को ध्यान रखना, इस क्वेश्चंस को आपको करना है। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है, वो होगी लेंस, अगली क्लास क्या होगी भाई, लेंस होगी, आइए देख लेते हैं क्या क्या है, लेंस है, स्फेरिकल लेंस हमें कल पढ़ना है, स्फेरिकल लेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, अगली क्लास क्या होगी भाई, स्फेरिकल लेंस होगी, हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना बच्चों। अभी जितना क्वेश्चन कराया है मेनली देखिए शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि वो जल्द से जल्द क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए और इसको कर लीजिएगा, जय हिंद जय भारत।